सीताराम भगवान की जय। मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। अब दोस्तों एक माइक तो विदाई कर दो। इतने अच्छे कलाकार सुमन जी, व्यास जी जो कथा वाचक है, सबको मेरा प्रणाम और अभिनंदन। शिव चर्चा सुनने का मौका मिल जाए, शिव की कथा सुनने का मौका मिल जाए, इससे ज्यादा सौभाग्य की बात नहीं होती है। बहुत पुण्य होता है कथा वाचक के लिए भी, जो ऑर्गेनाइज किए हैं उनके लिए भी, और जो बच्चे बड़े सब लोग सुनने आए हैं उनके लिए भी। बहुत रोचक कथाएं हैं जो हमें सामाजिक ज्ञान देती हैं। बस ये कथा सुन के चले जाने भर से नहीं होगा, ये कथा सुन करके इसके उपदेश को अमल करने से होगा।
आज छोटे छोटे बच्चे आए हैं। ये जो कथा मंच के द्वारा हो रहा है, ये भी एक तरीके की शिक्षा ही है। स्कूल में बच्चे बोर हो जाते हैं 1 पीरियड 2 पीरियड क्लासेस के बाद, लेकिन यहाँ जिस तरीके से कहानियाँ कथाएं बताई जाती है, शिव चर्चा की, शिव की कथाएं बताई जाती है, इससे जो बच्चे सीखते हैं वो उन्हें जीवन भर याद रह जाता है। तो ये एक तरह से ये जो मंच है, ये शिव कथा जरूर हो रही है, लेकिन बहुत सीख और उपदेश इससे हमारे लोगों को मिलेंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ ये शत्रुघ्न जी का जो ये कथा को ऑर्गेनाइज किए, और उन सभी लोगों जो यहाँ आते हैं सुनते हैं। अच्छा, शिव बालक बाबू जो कि इनके ऑर्गेनाइजर हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोले प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय। हम लोग मानव प्राणी हैं और मानव प्राणी का मूल उद्देश्य होता है ये दोनों लड़के। महाराज ने यह लिखा, नाम संकीर्तनस्य सर्व पाप। क्यों? अंत में क्या होगा ये कोई नहीं जानता।
है तो धर्म के कारण, पुण्य के प्रभाव से उसके यहाँ धन आता है। धर्म करने के बाद धन आता है। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज के यहाँ जब मिथिला से दूत आया और समाचार सुनाया तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, धर्मात्मा व्यक्ति के यहाँ धन बिना बुलाए, बिना परिश्रम किए ही आ जाता है। कैसे? तो जैसे नदियां स्वयं समुद्र में जाकर के मिलती है। समुद्र को कोई इच्छा नहीं होती कि नदियां हमने आकर के मिले, लेकिन समुद्र है।